all of you and welcome back and once again to my channel. Please subscribe if you not subscribed yet and also press the bell icon for the further updates and upcoming videos in future. So let's start our topic today. तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 12 में से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमारे इसको डिटेल के साथ कवर अप करने जा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस चीज़ को कहते हैं। और ये बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, यानी किंग ऑफ ऑल ग्लैंड्स भी इसे कहा जाता है कि तमाम ग्लैंड्स का ये बादशाह है और उनके तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। और साथ जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से, उसमें हम 4 हार्मोन्स जो इससे प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन किसे कहते हैं, वैसोप्रेसिन क्या काम करता है और ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका एक डिटेल ओवरव्यू लेंगे और इसके बारे में हम इसको लर्न करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जी इसका जो साइज़ है वो पी शेप होता है, मटर के दाने जितना होता है, और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम पुट कर रखी है, आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारा ये वाला आ गया और ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ यहाँ पर एक मटर के दाने के जितना एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ लगा होता है। तो एक बात माय डियर फेलोज़, आपको एक चीज़ का और आपको बताता चला जाऊं कि जो हाइपोथैलेमस के साथ इसके अटैच होने की एक वजह और भी है कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की तमाम तर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर आप देखें तो ख़ुद ये बादशाह सलामत हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो बॉडी के तमाम ग्लैंड्स को जो हैं वो अपना कंट्रोल कर रहे हैं, या इसके हार्मोन्स डायरेक्ट बॉडी के तमाम पार्ट्स पर एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा उसको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। और जैसे अभी मैंने वो बात की कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सेक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जितने भी और ग्लैंड्स होते हैं उनकी सेक्रेशन भी इसके कंट्रोल में होती है। यानी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो जाकर दूसरे ग्लैंड्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम अपने हार्मोन्स पैदा करो। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन्स नहीं आते, उनको आपको स्टिमुलेट नहीं करते, तब तक वो अपने हार्मोन्स पैदा नहीं कर पाता। तो इस तरह से इनके जो हार्मोन्स है या तो डायरेक्ट दूसरे ग्लैंड्स पर एक्ट कर रहे होते हैं या बहुत सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी एक्ट करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, यानी इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। तो आइए इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब है और एक इसका पोस्टीरियर लोब है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब दिखाता हूँ कि एंटीरियर लोब किस तरह का है और पोस्टीरियर लोब किस तरह से है। ये इसका अगला हिस्सा है और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, पोस्टीरियर लोब है। राइट हो गया। तो इसके इंटीरियर लोब से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और थायराइड हार्मोन, और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो अब हम सबसे पहले सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे डियर फेलोज, आपको पता होगा सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को STH भी कहते हैं, STH, और इसका एक नाम और भी, इसे HGH भी कहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी इसे कहा जाता है। आपको पता ही होगा ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग जिनका कद छोटा होता है तो वो अपने आर्टिफिशियली तौर पर जो है वो हार्मोन्स को इंजेक्ट करवाते हैं ताकि उनके कद को बढ़ाया जा सके। तो ये वो हार्मोन है जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इसे कहते हैं। अब होता क्या है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो आपकी बॉडी की बोन्स के ऊपर होता है, आपकी बोन्स की ग्रोथ के ऊपर होता है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर होता है और आपके मसल्स के ऊपर होता है, यानी बॉडी के तमाम पार्ट्स पर इसका एक्ट होता है ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। अब इसकी 3 कंडीशन है, पहली डॉर्फिज्म है, दूसरी जिजेंटिज्म है, तीसरी एक्रोमेगैले है। 3 कंडीशंस हैं। अगर आपकी जो ग्रोइंग एज है, उस ग्रोइंग एज के दौरान, जो आपकी इनिशियल ग्रोइंग एज होती है, उस ग्रोइंग एज के दौरान अगर ये हार्मोन ज़रूरत से कम पैदा हो रहा है तो उसके नतीजे में आपका कद छोटा रह जाएगा, और इस फिनोमिना को, इस कंडीशन को हम कहेंगे डॉर्फिज्म। अगर आपकी जो ग्रोइंग एज है, उस ग्रोइंग एज के दौरान ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रहा है, एक्सेस पैदा हो रहा है, तो उसके नतीजे में आपका कद ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप एक द्यो की तरह दिखाई देंगे, 6 फुट या 7 फुट के करीब आपका कद हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जिजेंटिज्म। या बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएंगे या आप ओवरवेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोइंग एज जो है वो अपना पूरी हो चुकी है और ग्रोइंग एज के बाद भी अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस होना जारी रहता है, तो उसके नतीजे में आपके कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ख़ासतौर पर एक्सट्रीमिटीज़ का जब लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब होता है आपके
अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं आपके कंधे, बाजू और हाथ। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं आपके पेल्विस यानी कूल्हा, टांगें और पाँव, ये चीज़ आ जाती हैं। तो सच पर्सन विल हैव लार्ज हैंड्स, फीट एंड जा बोन्स। तो अगर आपकी ग्रोइंग एज के बाद भी हार्मोन पैदा होता रहता है तो उसके नतीजे में कुछ बॉडी पार्ट्स आपके ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। जैसे जबड़े की हड्डी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसके नतीजे में मुंह बड़ा नज़र आएगा, हाथ ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, पाँव का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये था ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो नेक्स्ट इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो एंटीरियर लोब से रिलीज़ होता है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। जैसे नाम से ज़ाहिर है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, यानी ये वो हार्मोन है जो तहरीक देता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है तहरीक देना। किसको तहरीक देता है? थायराइड को, थायराइड ग्लैंड को, जो आपके गले के अंदर मौजूद है। उसको ऑर्डर देता है कि भाई तुम अपने हार्मोन्स पैदा करो। अब जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने के बाद TSH आता है और TSH आकर थायराइड को ऑर्डर देता है। तो फिर थायराइड इसके नतीजे में दो हार्मोन्स पैदा करता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की दो टाइप्स होते हैं, एक T3 होता है और एक T4 होता है। राइट हो गया। तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है, इसके जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के तमाम पार्ट्स पर अपना असरअंदाज होते हैं। अब जो बाकी इसके जो और इंटीरियर लोब से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होता है। लाइक जैसे GH है, LH है यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, एक्टिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। तो ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर लोब से और प्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर लोब के बारे में। पोस्टीरियर लोब यानी इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके बारे में, वहाँ से क्या हार्मोन रिलीज़ होता है? वैसोप्रेसिन। अब वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद आकर सीधा आपके किडनी के ऊपर एक्ट करता है। वैसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल ऑलरेडी ही मतलब कह लें कि पूरा है, या जितना आपकी बॉडी का होना चाहिए तकरीबन उतना है या उससे थोड़ा सा कम है, और ऐसे में अगर किडनी आपकी बॉडी में से पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, किडनी ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, अब किडनी ने जब पानी को अब्जॉर्ब किया तो बॉडी के अंदर पानी का लेवल और डिक्रीज़ हो गया, नतीजा बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने का चांस बढ़ गया। तो ऐसे में एक हार्मोन रिलीज़ होता है ब्रेन के अंदर से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम वैसोप्रेसिन है। ये आता है और आकर सीधा जो है वो किडनी पर एक्ट करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर से ये पानी को सारा रीअब्जॉर्ब करवा देता है। यानी जितना भी किडनी ने फ़िल्टर किया तो उस पानी को सारा रीअब्जॉर्ब करवा कर वापस बॉडी को रिटर्न करवाता है, वापस दिला देता है। जैसे ही बॉडी के अंदर पानी वापस जाता है तो उसके नतीजे में पानी की जो डिहाइड्रेशन स्टेट होती है वो होने से बच जाती है और पानी जिस समय दोबारा से पूरा हो जाता है। और जो किडनी होता है उसके पास जो वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज़ करने के लिए पानी की मिकदार बहुत कम रह जाती है। यानी सारा तो रीअब्जॉर्ब करवा दिया किडनी ने, वापस दे दिया बॉडी को, अब उसके पास तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। नतीजे में जो ऐसा जो यूरिन बनेगा उस यूरिन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक यूरिन। यानी हाइपरटोनिक यूरिन ऐसा होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होते हैं और वाटर की मिकदार कम होती है। सपोज कर लें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, डज नॉट सेक्रेट दिस हार्मोन, ठीक है, अगर ये रिलीज़ नहीं होता तो किडनी कभी भी अपने आप ये पानी सारा का सारा आपकी बॉडी का रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। नतीजा वो सारे वाटर को यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर निकाल देगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। राइट हो गया। तो नेक्स्ट हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। इस हार्मोन का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हार्मोन डायरेक्ट एक्ट करता है आपकी फीमेल के अंदर यूट्रस वॉल्स के ऊपर। यूट्रस वॉल्स इसलिए एक्ट करता है ताकि जितना ज़्यादा ये हार्मोन आकर यूट्रस वॉल्स के ऊपर एक्ट करेगा उसके नतीजे में क्या होगा, यूट्रस की वॉल्स उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, जिसके नतीजे में जो माँ हैं वो बच्चे को जन्म देने में उसके लिए आसानी होगी। यानी जो नॉर्मल डिलीवरी केस होता है, नॉर्मल डिलीवरी केस की कंडीशन में विदाउट सी सेक्शन यानी सिजेरियन के बगैर जो है जो अपना डिलीवरी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरी जिसे आप कहते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूट्राइन वॉल्स पर आकर एक्ट करता है। नतीजे में यूट्राइन वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके नतीजे में बच्चे की डिलीवरी आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये हार्मोन जो है वो ममेरिक ग्लैंड या ब्रेस्ट के ऊपर भी एक्ट करते हैं, ताकि जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आकर ममेरिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा तो उसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, लैक्टेशन होगी और बच्चा जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सकेगा, अपनी खुराक को ले सकेगा अपनी माँ से। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़ एंड सब्सक्राइबर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आप सबको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन
तो ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, तो इसको ज़रूर इस जो है ना ये कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।